अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th। हम आपके चैप्टर नंबर 8 का पार्ट 2 का रिवाइज करने वाले हैं। कल हमने एक्सप्लेनेशन तक रखा था, तो आज हम एक्सप्लेनेशन से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन 2, इनिशियलाइज द वैल्यू ऑफ काउंट। जब यहाँ पे हम वैल्यू ऑफ काउंट किस तरह से करते हैं वो सब हम पढ़ रहे थे। तो यहाँ पे ये टेबल बना हुआ है वैल्यू ऑफ काउंट। ये काउंट की वैल्यूज़ है, ये उसका कंडीशन है, ये उसका रिजल्ट है। अब यहाँ पे डिक्रीमेंट में हो चुका है ये। ठीक है, इंक्रीज में नहीं है, ये डिक्रीज में है। हमने पढ़ा था कि रिजल्ट जो है वो इंक्रीज में होगा या डिक्रीज में होगा। यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पर माइनस हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर माइनस है तो डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, द टेस्ट कंडीशन बिकम्स ट्रू फॉर 3 टाइम्स। 3 टाइम्स जो है टेस्ट कंडीशन जो सही आ चुका है। यहाँ पे जब माइनस आया है तो ये फॉल्स है। तो देयर फॉर द लूप्स विल एग्जीक्यूट 3 टाइम्स। लूप जो है वो सिर्फ 3 टाइम्स जो है एग्जीक्यूट करेगा। द आउटपुट विल बी, आउटपुट जो है सिर्फ 3 टाइम्स जो है यहाँ पे देगा। ये देखो प्रोग्राम। अब इसका एक प्रोग्राम टू प्रिंट नंबर्स 1 to 10 रिसीवर ऑर्डर हैश इंक्लूड isostream.h। ठीक है, हैश इंक्लूड conio.h where main cluster for int नंबर 10 नंबर 1 नंबर कौन। ठीक है, इस तरह से गेज टू आस्क नंबर्स ऑफ फ्रॉम द यूज़र एंड प्रिंट इट। ये यूज़र से एक नंबर जो है पूछेगा, उसके बाद उसको प्रिंट करेगा। रिपीट द प्रोसेस 5 टाइम्स। प्रोसेस जो है वो 5 टाइम्स जो है प्रोसेस होगा, रिपीट होगा। हैश इंक्लूड isostream h हैश इंक्लूड नॉट क्लासेस। उसके बाद है फॉर इंटीजर आई इक्वल टू 1, आई ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 5 प्लस। ये ठीक है, कौन नंबर्स, ये उसका प्रोग्रामिंग करने का तरीका है। ये हमने पिछला चैप्टर्स में भी सीखा था। तो उसके बाद दूसरा एक है अब नंबर्स को किस तरह से प्रिंट करना है। प्रिंट द मल्टीप्लिकेशन टेबल्स ऑफ द नंबर्स एंटर बाय यूज़र। यूज़र जो है अलग अलग तरह के मल्टीप्लिकेशन नंबर जो है प्रिंट करना चाहते हैं, तो उसको ये वाला जो है प्रोग्रामिंग जो है लिखना है। ये देखो आप अच्छी तरह से देख लीजिए। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन नंबर्स के लिए है। ये मैंने आप लोगों को क्लास में भी सिखाया था। काउंटर्स, उसके बाद काउंटर्स क्या होता है। समटाइम्स देयर इज ए नीड ऑफ ए वेरिएबल विच स्टोर द नंबर्स ऑफ टाइम्स दैट ए प्रोसेस इज रिपीटेड। यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स जो कि आपने स्टोर किया है उनको अगर आपने रिपीट करना है, प्रोसेस करना हो, ज़रूरत हो तब। सच वेरिएबल स्टोर द रिपीटेशन काउंट एंड कॉल इट काउंटर्स। जब कोई नंबर जब रिपीट होता है, जो स्टोर है उन नंबर्स काउंट होता है, रिपीट होता है, तो उसे हम काउंटर्स कहते हैं। काउंटर्स आर इनिशियलाइज बिफोर यूजिंग इन ए प्रोग्रामिंग। काउंटर्स जो है वो हमारे नंबर्स को यूज़ करने से, इनिशियलाइज प्रोग्रामिंग में यूज़ करने से पहले जो है उसको अच्छी तरह से चेक करते हैं। प्रोग्रामिंग और एक प्रोग्रामिंग है टू इनपुट 10 करेक्टर्स एंड प्रिंट द नंबर्स ऑफ वॉवल्स एंड कॉन्सेंट्स। यहाँ पे क्या है, इनपुट जैसे कि 10 करेक्टर्स है, प्रिंट द नंबर्स ऑफ वॉवल्स, नंबर्स ऑफ वॉवल्स को प्रिंट करना चाहते हैं या कॉन्सेंटेंट्स को, तो ये वाला प्रोग्रामिंग जो है आप लिखोगे। ठीक है, ये उसका प्रोग्रामिंग है। जैसे कि ये देखो यहाँ पे ये सब मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, आप टेबल्स में अच्छी तरह देख लीजिए। एंटर करेक्टर्स एन, ठीक है, तो केस ए ई आई ओ यू, ठीक है, वॉवल्स आ चुका है, ब्रेक्स वगैरह। ठीक है, ये देखो ये इसका प्रोग्रामिंग। ये सब लिखने के बाद कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने के बाद आपको रिजल्ट जो है वहाँ पे मिल जाता है, ये आप सबको पता है। एक्सप्लेनेशन, अब इसका एक एक्सप्लेनेशन है। हेयर वेरिएबल सी एंड वी आर काउंटर्स। यहाँ पे वेरिएबल सी और वी क्या है, काउंटर्स है। एंड सी एंड वी बोथ हैव बीन इनिशियलाइज टू 0। यहाँ पे सी और वी जो है इनिशियलाइज कितना है, 0 हो चुका है। व्हेन द करेक्टर्स एंटर बाय द यूजर इन ए इज ए वोवल। यहाँ पे जब इसके करेक्टर्स जो कि यूज़र ने कुछ वोवल्स लिखा था, 1 इज एड टू वी, अदरवाइज इज सी इंक्रीज बाय 1। एक जो है वो वी है ऐड किया है,
बाकी जो कि इंक्रीज होके कितना है 1 है। द प्रोसेस विल रिपीट 10 टाइम्स। इसका प्रोसेस जो है कितने बार रिपीट होगा 10 टाइम्स। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग टू बी नोट हेयर इज द यूज ऑफ स्विच केस। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि यूज़ होता है इस केस में, ठीक है। देन द सम स्टेटमेंट इज टू बी एग्जीक्यूट फॉर मल्टीपल केसेस स्टेटमेंट। यहाँ पे स्टेटमेंट जैसे कि अलग अलग केसेस में एग्जीक्यूट करना हो, इट शुड बी गिवन आफ्टर द लास्ट केस स्टेटमेंट। यहाँ पे आप लास्ट वाले केस के जो स्टेटमेंट्स है वो यूज़ करेंगे। एक्यूमुलेटर्स, सपोज, अब एक्यूमुलेटर्स क्या होता है, सपोज दैट यू वांट टू फाइंड आउट सम ऑफ 20 नंबर्स। सपोज मान लो आपको 20 नंबर्स को फाइंड आउट करना है, सम करना है, ठीक है। व्हाट विल यू डू, उस वक्त आप क्या करोगे। यू विल डिक्लेयर 20 वेरिएबल्स टू बी स्टोर इन सम। आपको डिक्लेयर करना है 20 जो वेरिएबल्स है जो कि स्टोर है सम्स। नाउ इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये कोई पॉसिबल नहीं है। वी विल यूज़ एक्यूमुलेटर टू स्टोर द सम। हम यहाँ पे एक्यूमुलेटर जो है यूज़ करते हैं हमारे सम्स को स्टोर करने के लिए। ए वेरिएबल विच स्टोर द सम आवर प्रोडक्ट ऑफ मेनी नंबर्स। यहाँ पे वेरिएबल्स जो कि बहुत सारे सब जो है स्टोर हो चुका है या बहुत सारे नंबर्स, इस कॉल्ड एक्यूमुलेटर। इन सब को हम एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर्स में क्या होता है, हमारे बहुत सारे नंबर्स या सम्स जो है वहाँ पे सेव होता है। प्रोग्राम्स, अब इसकी प्रोग्रामिंग का तरीका देखो। टू प्रिंट द सम ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स, प्रिंट करना चाहते हैं 20 नेचुरल नंबर्स को, तो हैश इंक्लूड, ये सब आपको पता है प्रोग्रामिंग्स में। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं एक ब्रैकेट से, उसके बाद ये सारा जो है प्रोसेस जो है यहाँ पे लिखते हैं। लिखने के बाद हम यहाँ पे एक ब्रैकेट से एंड करते हैं। एंड करने के बाद कंपाइल का ऑप्शन आता है। कंपाइल ऑप्शन पे दबाते ही आपका रिजल्ट जो है वो शो हो जाएगा। अब एक्सप्लेनेशन इसका भी, एक एक्यूमुलेटर का एक्सप्लेनेशन है। सम इज एक्यूमुलेटर, यहाँ पे सम क्या है, एक्यूमुलेटर है। द प्रोग्राम एग्जीक्यूट इन फॉलोइंग वेज, प्रोग्राम जो है अलग अलग तरीके से होगा। सम इक्वल टू 0। अब यहाँ पे वैल्यू ऑफ आई, वैल्यू ऑफ सम, ये आई की वैल्यूज है 1 2 3 4 5। ये 0 + 1 कितना आया है 1, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15, ठीक है। ये यहाँ पे सम हुआ है, तो ये देखो 20 190 20, ठीक है। इन दोनों को प्लस किया है 210 आया है। अब यहाँ पे आउटपुट, आउटपुट देखो पूरा इन नंबर्स को 1 से लेके 20 तक इसको प्लस किया है, सम किया है, तो इसका रिजल्ट क्या आया है 210 आया है, ठीक है। 1 से लेके 20 तक, इसने क्या बोला था, 1 से लेके 20 तक हमारे नेचुरल नंबर्स है, उनको क्या करना चाहते हैं, सम करना चाहते हैं, प्रिंट आउट करना चाहते हैं। तो ये था एक्सप्लेनेशन। उसके बाद है नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप, व्हेन ए लूप इज इंसर्ट इंस्टेटेड इंसर्ट अदर लूप, जब ये बाकी लूप्स में इंसर्ट हो जाते हैं, इट इज़ कॉल्ड नेस्टेड लूप, इसे हम नेस्टेड लूप कहते हैं। मैनी लूप कैन बी इंसर्ट वन बिगिन इंसर्ट द अदर, बहुत सारे जो है वो एक से दूसरे में जो है क्या होता है, इंसर्ट हो जाते हैं। तो इसका जर्नल फॉर्म, ये देखो एक ब्रैकेट से स्टार्ट हुआ, उसके बाद ये जो प्रोग्रामिंग्स होता है वो इसमें लिखना होता है। प्रोग्राम, अब इसकी प्रोग्राम देखो। टू प्रिंट फॉलोइंग पैटर्न्स, यहाँ पे अलग अलग पैटर्न्स है, जैसे कि 1 है 1 1 1 1 है, 2 2 2 2 है, 3 3 3 4 4 4 5 5, ठीक है। तो ये इसका प्रोग्रामिंग करने का तरीका ये है, ये देखो यहाँ पे लिखा है, ये उसका फार्मूला प्रोग्रामिंग। उसके बाद इसका एंड जो यहाँ पे आ चुका है। इसके बाद यहाँ पे एक ब्रेक है। द ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज टू कम आउट ऑफ द लूप इन बिटवीन। ब्रेक स्टेटमेंट हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, हमारे लूप्स उनके बीच में से लूप्स को निकालने के लिए, ठीक है। द ब्रेक स्टेटमेंट ट्रांसफर द फॉलो ऑफ स्टेटमेंट आउट ऑफ लूप। ब्रेक स्टेटमेंट जो है उनको क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, फॉलो करते हैं स्टेटमेंट्स को लूप्स को निकालने के लिए, ठीक है। ब्रेक्स का यही काम होता है, उनके बीच में से स्टेटमेंट के बीच में से लूप्स को बाहर निकालना, ठीक है। सबसे पहले तो इसने बताया कि उसको ट्रांसफ़र करते हैं उसके स्टेटमेंट को,
उसके बाद द फॉलो ऑफ स्टेटमेंट्स को फॉलो करने के बाद जो है वहाँ पे लूप्स जो है बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो आज हम टॉपिक यही तक रखेंगे, कल हम लूप से डुअल लूप से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।